हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अब 11 दिन का हो गया है। शुक्रवार को विधानसभा सदन की कार्रवाई एक दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहले सत्र में 10 बैठकें निर्धारित थी। अब सोमवार के साथ मंगलवार को भी सदन की कार्रवाई होगी। शुक्रवार को इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने ये व्यवस्था दी। वहीं विपक्ष ने इसका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सही फैसला है। जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने पर वित्तीय कुप्रबंधन पर चर्चा करने में समय लगेगा, इसलिए कार्रवाई मंगलवार के लिए बढ़ाई गई है। जल रक्षकों ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन विधानसभा के बाहर प्रदेश भर से जल रक्षक अपनी मांगों को लेकर जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चौड़ा मैदान से विधानसभा की ओर कूच कर रहे जल रक्षकों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका, जहां जल रक्षकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाखों रुपया सैलरी लेने वालों को तो समय पर सैलरी मिल रही है, लेकिन 4-5 हजार लेने वालों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कम सैलरी में घर चलाना मुश्किल हो गया है। 12 साल की नौकरी पूरा कर चुके लोगों को रेगुलर किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट का समय 12 साल से घटकर 8 वर्ष कर स्थायी नीति बनाई जाए। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया देने वाली योजना को लेकर शुक्रवार को विधानसभा में उस वक्त हंगामा मच गया, जब कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये योजना के तहत परिवार की एक महिला को ही लाभ मिलेगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रचारित किया था कि 18 से 60 साल की हर महिला को 1500 रुपया दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद इस योजना को पहले पात्रता की भी तय की गई थी, उसे लेकर भी सरकार घिरी थी। दरअसल शुक्रवार को बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी, राकेश जम्वाल, रणधीर शर्मा, पवन कुमार काजल, विनोद कुमार आदि की ओर से 1500 रुपए वाली योजना को लेकर सरकार से सवाल किए गए थे, जिस पर कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत परिवार की एक महिला को लाभ मिलेगा, जिस पर सदन में हंगामा मच गया। विपक्ष ने सरकार पर योजना के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है। भांग की खेती लीगल करने को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत नेगी ने सदन में नियम 102 के तहत सरकारी संकल्प लाया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब उत्तराखंड जैसे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती लीगल होगी। इससे पहले सदन में इस पर चर्चा हो चुकी थी। साथ ही 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप में अपनाने की बारीकियों की जानकारी ली गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में नशा मुक्त भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्य को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है। मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि टूरिज्म विलेज कहीं और बनाए जाए। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में सरकार द्वारा टूरिस्ट विलेज खोलने की बात करना हास्यास्पद है। अब सरकार की नजर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन पर है। कृषि विश्वविद्यालय को कृषि से जुड़े शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान कार्य करने दे तो मेहरबानी होगी। विश्वविद्यालय की जमीन विश्वविद्यालय के
नाम पर की जाए। उन्होंने कहा कि ये कोई पहला मसला नहीं है, हमारी सरकार में भी प्रस्ताव आए थे कि वहां पर कोई व्यावसायिक गतिविधि हो, लेकिन हमने दो टूक और साफ साफ कह दिया था कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। कृषि अनुसंधान में बहुत ज्यादा जमीन की आवश्यकता होती है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालय की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ कृषि अनुसंधान के कार्यों के लिए होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाए जा सकते, इसलिए सरकार कृषि विश्वविद्यालय की जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के निर्णय से पीछे हटे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश की आर्थिकी में 5,000 करोड़ रुपए का योगदान करने वाले सेब कारोबार का मामला आज विधानसभा में उठा। कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने अफगानिस्तान के रास्ते आने वाले ईरान और तुर्की के सेब से हिमाचल की आर्थिकी बर्बाद होने का मामला उठाया। प्रश्नकाल के दौरान राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता के चलते प्रदेश के बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई घोषणा का जिक्र करते हुए प्रदेश हित में विपक्ष से भी सहयोग की अपील की। राठौर ने कहा कि सेब पर आयात शुल्क 100% होना चाहिए। राठौर ने कहा कि ईरान व तुर्की का सेब रोका ना गया तो हिमाचल की आर्थिकी तहस नहस हो जाएगी। राठौर ने कहा कि प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से इस मामले में केंद्र सरकार से बात करने को कहा है ताकि हिमाचल के बागवानों को राहत मिल सके। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर टनल नंबर 2 स्थापना के समीप पहाड़ी से चलती कार पर पत्थर गिर गए। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 घायल हुए हैं। हादसा देर रात का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पंजाब की ओर जा रही एक कार पर पहाड़ी से अचानक पत्थर गिर गए। हादसे के दौरान कार में 4 लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को एम्स बिलासपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। उधर डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि स्वारघाट थाना पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है।